पहले बालक युवावस्था में, फिर गृहस्थाश्रम में, फिर वानप्रस्थाश्रम में, और फिर बाद प्रव्रजेत, फिर संन्यास लीजिए। तो स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा कि महाराज आपका तो ये विधान ये ऐसा है, ब्रह्मचर्यम परिसमाप्य गृही भवेत, गृही भूत्वा वनी भवेत, वनी भूत्वा प्रव्रजेत। आप सन्यासी कैसे हो गए? आपने तो शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन किया। स्वामी जी ने कहा तुमने इतना ही पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है आगे, यदि वेद रथाः, यदि किसी को संसार की अनित्यता का ज्ञान हो जाए तो ब्रह्मचर्याद्वा गृहाद्वा वनाद्वा प्रव्रजेत। तो वो गृहस्थ आश्रम में जाए न जाए, ब्रह्मचर्याश्रम से ही सीधा सन्यासी हो सकता है, लेकिन बहुत कठिन मार्ग है। और इस समय तो कलिकाल में सन्यास लेना बहुत अच्छा है नहीं। मैं तो ले चुका हूं, मुझे भगवान निभाने की शक्ति दे रहे हैं, पर आप बहुत चेष्टा मत करिएगा। आप जहां हैं वहां रहिए, उसको संभालिए, उसको संवारिए, उसको सजाइए, और उससे आपको बड़ा लाभ होने वाला है। क्योंकि मनुष्य का तन भगवान ने बड़ी कृपा करके दिया है, रोज आप सुनते भी हैं। और जब कर्म करें तो करें क्या, कुछ दोष आते हैं, उन दोषों का निवारण भी करते चले जाइए। षट दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भय क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। ये 6 दुर्गुण है। ये 6 वस्तुएं जो है कर्म को सुंदर कर्म नहीं रहने देती हैं। इससे विभूति आपको नहीं मिलेगा, सफलता नहीं मिल पाएगी। इसलिए कहा नीतिकारों ने षट दोषाः, 6 दोष हैं। हातव्या, उनको दूर करना चाहिए, उन्हें मिटा देना चाहिए। सब लोगों को नहीं, भूतिमिच्छता, जो लोग आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं, जो विभूतिमय जीवन जीना चाहते हैं, जो परमेश्वर के ऐश्वर्य में जीवन जीना चाहते हैं, उन लोगों को 6 दोष मिटा देना चाहिए। निद्रा, समय पे सोइए। भगवत गीता मना नहीं करते कि सोइए मत, लेकिन युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कर्मयोग करते करते आपका जीवन योगमय हो जाएगा। पतंजलि के योग की बात है, वो भी करते रहना चाहिए, उससे शरीर ठीक होगा। लेकिन गीता का योग ये है कि युक्ताहार उतना खाइए जितना उचित। डोंगरे महाराज जी की कथा में मुझे बड़ा भाग्यशाली सन्यासी हूं, उनकी कथा का उद्घाटन मुझे करने का अवसर मिला गुजरात विद्यापीठ के मैदान में। और एक कथा का उदाहरण मैंने उनके गांव के बिल्कुल निकट बड़ौदा के पास में और उंडेरा गांव में, उस समय बाप जी ने मुझे कहा, शास्त्री जी ने, कि महाराज मेरे पिताजी ने आपका प्रवचन सुना, उनको बड़ा अच्छा लगा। मुझे उनके माता और पिताजी का भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला। दंडी स्वामी था, शंकराचार्य पद पर था। तब डांगरे महाराज ने कहा कि मेरे माता पिताजी की इच्छा है कि आप दांडिया बाजार में मेरे घर पे आओगे क्या? अरे इतना बड़ा महापुरुष और मुझे इतनी नम्रता से बुला रहा। मैं उनके घर पे गया, कुछ ब्राह्मण बुलाए, उन्होंने जैसा परंपरा है आचार्य का चरण का पूजन कराया। तो उसके बाद में जितना मैंने देखा, कैसा अद्भुत महापुरुष, घी के डब्बे, अनाज, पानी, ढेर का ढेर। 5 ब्राह्मण बुलाए और कहा देखो ये सब उठा ले जाओ। मैं परिग्रह नहीं करता हूं, इसलिए रखा था कि ब्राह्मण को बढ़ जाए। सारा का सारा उठा के दे दिया। वो कहते थे कई बार कि आदमी को भोजन में तो बहुत थोड़ा चाहिए। उनकी भाषा में वो कहते मनुष्य ने तो बहुत ओछो જોઈએ खावा માટે, पर लूली ने વધારે જોઈએ। ये जिह्वा जो है ना, इसको बहुत चाहिए। इसलिए गीता कहती है युक्ताहार विहारस्य